हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 ओम नमः शिवाय। 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 आज दिनांक 11 मार्च 2024, दिन सोमवार, मेरे भोलेनाथ का वार और प्रतिपदा तिथि। फाल्गुन मास चल रहा है। फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि मेरे भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से आज हम लोग इस कथा को आगे की ओर पढ़ेंगे। मैं सर्वप्रथम गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, आप यहाँ पधार कर इस कथा स्थल में विराजमान होकर हमारे शिव महापुराण के आगे की कथा का श्रवण करें और आवाज़ सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ को भोलेनाथ और उमा माता को अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें एवं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुल देवी की सरस्वती माता, समस्त देवी देवताओं से आह्वान करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर हमारे इस शिव महापुराण में को श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हे भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार आपने तम्बरुका जी से कथा करवाई और भावपूर्वक कथा लोगों तक पहुँचाई, उस प्रकार मुझे माध्यम बनाकर कथा सुन लीजिए, सुना दीजिए और सबको इसका लाभ पहुँचा दीजिए। हे महादेव, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हे बाबा, मैंने कल के अध्याय से मैं पढ़ा, व्यास जी के वर्णन से पढ़ा कि उन्होंने 18 अध्याय की रचना की। मैं आपसे प्रार्थना करता 18 पुराणों की रचना की। 18 पुराण, जिस प्रकार शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण इत्यादि कई पुराने उन्होंने रचना की, जो कि कथा में कल श्रवण किया। हे बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझसे उस कथा का मूल पाठ, सभी 18 पुराणों का मूल पाठ पढ़ने की शक्ति मुझे प्रदान करें और ऑनलाइन इसका वीडियो सभी तक मैं पहुंचा पाऊं, ऐसी शक्ति मुझे दें। मैंने प्रण किया है कि अपने जीवन काल में जब तक मैं बाबा यहाँ पृथ्वी में श्वास आप देंगे, तब तक मैं कुछ ना कुछ 10 मिनट 5 मिनट आपके ईश्वर कार्य को करूँगा। तो मैं कल के इस विचार से मुझे लगता है कि 18 पुराणों को पढ़ना और इसको जनमानस तक सुलभ कराना, मूल पाठ को, यह एक कार्य मुझे करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की उत्पत्ति किसी न किसी कार्य के लिए आपने की है। शायद मेरी उत्पत्ति आपने इसीलिए की है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बाबा आप ऐसा करवा लीजिए, कर लीजिए और मुझे माध्यम बना लीजिए। मैं आपके कृतार्थ हूँ बाबा कि आपने मुझे मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को गुरु बनाकर प्रदीप मिश्रा जी द्वारा प्रेरित कर लॉकडाउन में मुझे शिव महापुराण के बारे में जगाया। शिव पूजा तो मैं पूरा बचपन से ही करता आ रहा था और यही एक मात्र ऐसा साधन था जिससे कि मैंने कई बार बैद्यनाथ धाम में भी मैंने प्रयास किया। बचपन से ही कांवड़ ले जाने के लिए कांवड़ का जल भी बाबा आपको समर्पित किया हूँ और बाबा आपको समर्पित करने से मुझे जो फल प्राप्त हुआ वह अब मैं समझ पा रहा हूँ कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल तो है ही बाबा, और मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो गया। यह अद्भुत बात है बाबा, और अद्भुत बातों को मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप कृपा कर दीजिए, आप मेरा यह मन का विचार को पूर्ण करा लीजिए बाबा। आपका ही दायित्व है किस प्रकार आप पूर्ण करेंगे, करवाएंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे।
मैं तो बस माध्यम मात्र हूँ। हर हर महादेव। हे भोला सबका दुख काटो बाबा, हमारा दुख काटो बाबा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के बोला, सबका दुख काटो हमारा। हे शंभु सबका दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सबका दुख काटो बाबा। हे कैलाशपति सबका दुख काटो बाबा। हे बाबा सबका सहारा बोलो बम्मा, बोलो बम बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोल बम बोलो बम बोलो बम। हम हैं बाबा के शरण में, बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। ब्रह्मा विष्णु महेश का बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। गंगा गंगा स्नानम हम कश्चित, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम हम करिष्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। बोलो हर हर गंगे 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 गंगा। गंगा के नाम से ही मोक्ष मिल जाता है, ऐसे ही है मेरी गंगा। हर हर। कल प्रदीप जी मिश्रा जी का कथा, जो कि अभी शिवरात्रि महापुराण सीहोर में चल रहा है, उसको सुनने से एक बात तो यह समझ में भी आई कि जिस घर में शिवलिंग ना हो उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। उन्होंने बताया कि उमा संहिता में ऐसी बात लिखी है, तो यह सत्य है कि उमा संहिता में यह बात लिखी, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते, आज विमुख हो रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। सच्चाई यही है, जिस घर में शिवलिंग होगा उस घर में बाबा खुद विराजमान रहेंगे। और जिस प्रकार आप घर के शिवलिंग में, जैसे उन्होंने प्रश्न काल में बताया कि एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि घर के लिंग और मंदिर के लिंग में क्या अंतर है, तो उन्होंने बताया कि आप के मंदिर का लिंग आप उसको हटा नहीं सकते, घर का लिंग को स्नान इत्यादि करके पुनः आप उस जगह पर स्थापित कर सकते हैं। घर के लिंग का आप पूजन अगर एक हफ्ता तक न भी करें, 10 दिन तक न भी करें, उसमें अगर जल न भी चढ़ाएं तो कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं। और घर के लिंग का महत्व ही है कि जैसे बुजुर्ग घर में रहते हैं और आपको बाहर जाने की इजाज़त देते हैं, उसी प्रकार बाबा आपके घर के बुजुर्ग हैं, वो आपके घर में रहते हैं और बाहर आपको जाने की इजाज़त देते हैं। तो बाबा ही आपके सब कष्टों को हर लेते हैं, आपका घर का संचालन बाबा ही करते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, यह सत्य है, उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार मेरा शिव। तो शिव नाम का कीर्तन करते रहिए, शिव नाम का भजन करते रहिए, शिव नाम की चर्चा करते रहिए, क्योंकि शिव के नाम में ही एकमात्र शक्ति है जो त्रिलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं दे सकता। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसने शिव के ऊपर जल न चढ़ाया हो और उसका फल उसको प्राप्त न हुआ हो। ऐसा कल की कथा में प्रदीप जी मिश्रा ने बताया। तो यह सत्य है कि आपकी भावना, आपका भाव, आपको जैसा प्रकार का मूर्त, जैसी आपकी भावना वैसी मूर्त आपको दिखेगी। तो भाव हमेशा बाबा पर समर्पित रखिए, बाबा आपका कल्याण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। हर हर महादेव। अथ 44वां अध्याय। इसके साथ ही हम लोग आज 46वें अध्याय उमा संहिता का प्रवेश करेंगे। ऋषि बोले, हे राजन, पुरुष समय में दैत्य वंश शिरोमणि रंभ नामक दैत्य था, उससे महिष नामक महातेजस्वी दानव उत्पन्न हुआ। उस दैत्यराज महिष ने युद्ध में सभी देवताओं को जीत लिया और स्वर्गलोक में इंद्रासन पर बैठकर राज करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए
ब्रह्मा भी उन्हें लेकर वहां गए जहां शिव और विष्णु स्थित थे। वहां जाकर सभी देवता शंकर एवं केशव को नमस्कार कर अपना सारा वृत्तांत भली भांति क्रम से करने लगे। हे भगवान, दुष्ट आत्मा महिषासुर ने संग्राम में हम लोगों को जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है। अब हम लोग मनुष्य लोक में घूम रहे हैं, किंतु कहीं भी शांति नहीं मिलती। उसने इंद्र आदि प्रमुख देवताओं को कौन कौन सी दुर्गति नहीं की, कौन कौन सी दुर्गति नहीं की। दैत्य पक्ष को अभय देने वाला वह पापात्मा सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, पवन, गंधर्व, विद्याधर एवं चारण इन देवताओं तथा अन्य देवगणों के विधेय कर्म को स्वयं संपन्न करता है। इसलिए आपकी शरण में आए हुए हम देवताओं को आप दोनों रक्षा करें और शीघ्र ही उस दैत्य के वध का उपाय सोचे। आप दोनों हम लोगों के प्रभु हैं। देवगणों का वचन सुनकर क्रोध से घुरते हुए विष्णु और शिव अत्यंत कुपित हुए। उस समय कुपित विष्णु तथा शिव के मुख और अन्य देवताओं को शरीर से तेज निकला। दुर्गा ध्यान परायण सभी देवगणों ने उसी अतिशायी तेज समूह को 10 दिशाओं को देदीप्यमान देखा। सभी देवगणों के शरीर से उत्पन्न वह भयंकर तेज एकत्रित होकर साक्षात महिषमर्दिनी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। देवी का कांतिमान मुख शिव जी के तेज से उत्पन्न हुआ। यम के तेज से केश और विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटिक प्रदेश एवं वरुण से तेज से जंगा तथा उरु उत्पन्न हुए। पृथ्वी के तेज से तीतम, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पैरों के उंगलियां, इंद्र के तेज से हाथियों के उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज उनकी दोनों भुएं और पवन के तेज से दोनों कान और अन्य सभी देवगणों के तेज से प्रकट अवयवों से युक्त वे कमल निवासिनी महालक्ष्मी अविभूत हुई। इस प्रकार समस्त देवगणों को तेजो राशि से उन देवी का प्रकट हुआ देखकर संपूर्ण देवता अत्यंत हर्षित हो गए। उसके बाद उन देवी को अस्त्रहीन देखकर ब्रह्मा आदि देवगणों उन शिवा को शस्त्र युक्त करने के मन में विचार किया। शिव जी ने महेश्वरी को अपना त्रिशूल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शंख एवं सुदर्शन चक्र दिया तथा पास धारण करने वाली वरुण ने पास दिया। अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष बाणों से परिपूर्ण तरकस और शचीपति इंद्र ने व्रज एवं घंटा दिया। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मदेव ने कमंडलू तथा सूर्य ने समस्त रोम कूपों में रश्मियां अर्पित की। काल ने खड़ग एवं उज्ज्वल ढाल दी। क्षीरसागर ने गले की मनोहर माला, कभी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कटक, अर्धचंद्र, केयूर, 2 मनोहर नुपुर, ग्रीवा के आभूषण तथा समस्त अंगुलियों के लिए अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर परशु प्रदान किया, साथ ही अनेक अस्त्र तथा मेध कवच भी प्रदान किया। समुद्र ने सुरम्य सरस माला तथा कमल पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने उन्हें सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न दिए और कुबेर ने मधु से भरा पात्र दिया। सभी सर्पों के अधिपति शेष ने विचित्र रचना युक्त तथा अनेक उत्तम मणियों से जटित नागहार उन्हें दिया। इस प्रकार इन देवताओं तथा दूसरे देवगणों के द्वारा प्रदत्त भूषणों एवं आयुधों से सुत्कृष्ट हुई देवी ने ऊंचे स्वर से बार बार अट्टहास पूर्वक गर्जना की। उनके इस भीषण नाद से सारा आकाश मंडल पूर्ण हो गया और ऐसी पति धन्विनी हुई कि त्रिलोक विक्षुब्ध हो गया उठा। चारों समुद्र चंचल हो गए और पृथ्वी भी जगमगाने लगी। इसके बाद महिषासुर से पीड़ित हुए देवगणों ने जय जयकार किया। तदंतर वे सभी देवता भक्ति युक्त गदगद वाणी से महालक्ष्मी स्वरूपनी पराशक्ति अंबिका की स्तुति करने लगे। लोक को इस प्रकार संक्षुब्ध देखकर देवताओं के शत्रु
असुरगण अनेक अपने सैनिकों के साथ अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर संग्राम के लिए उद्यत हो गए। तब महिषासुर भी उस शब्द को लक्ष्य कर क्रोध से कुपित हो दौड़ पड़ा और उसने अपनी कांति से तीनों लोगों को व्याप्त करती हुई देवी को देखा। इसी बीच महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों महावीर शस्त्र धारण किए हुए वहां पहुंच गए। चिछुर, चामर, उद्दग्र, कराल, उद्दत, वाष्कल, ताम्र, उग्राश्य, उग्रवीर्य, बिडाल, अंधक, दुधर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु ये तथा अन्य युद्ध विशारद और शास्त्र विद्या के में प्रारंगत अनेक वीर समर में देवी के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार युद्ध करते हुए उन दोनों पक्षों को भयावह समय बीत गया। शत्रु वर्ग के द्वारा छोड़े गए अनेक शास्त्र अस्त्रों से के समूह महामाया के प्रभाव से क्षण मात्र में विनिष्ट हो गए। तत्पश्चात देवी ने सैन्य सहित चिछुर आदि प्रमुख शत्रुओं पर गदा, बाण, त्रिशूल, शक्ति एवं परशु से प्रहार किया। इस प्रकार युद्ध करते करते जब महिषासुर की सारी सेना नष्ट हो गई, तब वह दैत्य देवी के निश्वास से उत्पन्न हुए गणों को आक्रांत करने लगा। उसने कुछ गणों पर खूर से, कुछ पर अपने दोनों सिंगों से, किसी पर पूंछ से और किसी पर तुंड से बार बार प्रहार करना आरंभ किया। इस प्रकार देवी के गणों को मारकर वह असुरराज देवी के सिंह को मारने दौड़ा। अत्याधिक कुपित हो गया। क्रोध के कारण वह महापराक्रमी महिषासुर खूरों से पृथ्वी को खोदने लगा और सिंगों से पर्वतों को उखाड़कर फेंकने लगा तथा घंघोर गर्जना करने लगा। हे निरपसितम, इस महिषासुर के द्वारा चारों ओर वेग से दौड़ते हुए फेंके गए बड़े बड़े पहाड़ ऊपर से पृथ्वी पर गिरने लगे। उसके सिंगों से विदीर्ण हुए बादल खंड खंड हो गए और पुष्प से ताड़ित हो समुद्र चारों ओर के किनारों को तोड़कर इधर उधर बने। इस प्रकार क्रुद्ध हुए इस महिषासुर को देखकर देवताओं को अभय दान देने वाला अंबिका ने उसके वध का उपाय किया। इन ईश्वर ने अपना पास उठाकर महिषासुर के ऊपर फेंककर जब उसे बांधना चाहा, तब महिषासुर ने अपना महिष रूप त्याग दिया और उसी क्षण सिंह का रूप धारण कर लिया। उसके बाद जब तक देवी ने तलवार से उसके सिर पर प्रहार किया, तब तक वह मयामी खड़गधारी पुरुष हो गया। इसके बाद ढाल एवं तलवार लिए हुए उस पुरुष पर जब देवी ने बाण से प्रहार किया, तब उसने हाथी का रूप धारण कर अपने सूंड से देवी के सिंह पर प्रहार करना प्रारंभ कर किया। इसके बाद देवी ने अपने महाखड़ग से उसके सूंड काट दी। तब उस राक्षस ने पुनः अपना महिष रूप धारण कर लिया और सारे चराचर जगत को क्षुब्ध करने लगा। यह देख महामाननी चंडिका को अपार क्रोध हुआ और घृणित छेद नेत्रों वाले वे बार बार मधुपान करने लगी तथा अट्टहास करने लगी। उसके बाद बल और पराक्रम से मतवाला वह असुर गर्जना करने लगा। वह असुर पर्वतों को उखाड़कर उनके ऊपर फेंकने लगा। तब उन देवी ने बाण समूह के उस प्रहारों से उन्हें शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। उसके अनंतर मधु के मद से आरक्त मुख वाली तथा विहल इंद्रियों वाली देवी मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, हे मूर्ख, हे हत बुद्धि, तुम व्यर्थ हट क्यों कर रहे हो? त्रिलोक में कोई भी असुर मेरे सामने टिक नहीं सकता है। ऋषि सुमेधा बोले, ऐसा कहकर समस्त कलामयी उन देवी ने कूदकर उस दैत्य को पैरों में दबाकर भयंकर त्रिशूल से उसे कंठ पर प्रहार किया। तत्पश्चात देवी के चरणों से दबा हुआ और देवी के पराक्रम से विवश हुआ वह अपने मुख से आधा निकल आया। वह महादम दैत्य अपने आधे रूप में से निकलकर देवी के साथ पुनः संग्राम करने लगा। तब देवी ने उन्हें महाखड़ग से उसका सिर काटकर पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उसके बाद महिषासुर के गण हाय हाय शब्द का उच्चारण करके मुख नीचे किए हुए भयभीत होकर रक्षा करो ऐसा कहते हुए युद्ध भूमि से भाग गए। तब इंद्र आदि सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको महालक्ष्मी की उत्पत्ति कही। अब आप स्वस्थ चित्त से सरस्वती की उत्पत्ति का वृत्तांत श्रवण कीजिए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में महिषासुर वध के उपाख्यान में महालक्ष्मी का अवतार वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ।
ऋषि बोले, हे राजन, पूर्व समय में शंभु एवं निशुम नामक प्रतापित दैत्य हुए। उन दोनों भाइयों ने अपने तेज से चराचर सहित तीनों लोकों को क्रांत कर रखा था। उन दोनों से पीड़ित हुए देवगण हिमालय पर्वत पर गए और समस्त प्राणियों को माता तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, आपकी जय हो। हे आत्मय जनप्रिय, आपकी जय हो। त्रिलोक की रक्षा करने वाली आप शिवा को नमस्कार है, नमस्कार है। मुक्तिदायिनी को नमस्कार है। पराम्बा को नमस्कार है। समस्त जगत का सृजन पालन तथा संहार करने वाली को नमस्कार है। हे कालिका रूप संपन्ने, आपको नमस्कार है। आप तारा कृति को नमस्कार है। आप छिन्नमस्त स्वरूपा तथा श्री विद्या को नमस्कार है। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप भैरव कृति को नमस्कार है। आप बंगलामुखी को नमस्कार है। आप धूमावती को बार बार नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी को नमस्कार है। मातंगी को बार बार नमस्कार है। आप अजिता को नमस्कार है। विजया को बार बार नमस्कार है। आप जया, मंगला तथा विलासनी के बार बार नमस्कार है। आप दोगधरी रूपा को नमस्कार है। आप घोराकृति को नमस्कार है। हे अपराजिताकारे, आपको नमस्कार है। हे नित्याकारे, आपको नमस्कार है। शरणागतों का पालन करने वाली आप रुद्रानी को बार बार नमस्कार है। आप वेदांत वेदा को नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। अंत कोटि ब्रह्मांड को नायिका को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति की जाती हुई वरदायिनी गौरी शिवा ने प्रसन्न होकर सभी देवगणों से कहा, आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उन देवगणों को देखते देखते उसने अत्यंत आदरपूर्वक शिव शक्ति पार्वती जी से कहा, हे माता, महाबली शुंभ निशुंभ से पीड़ित हुए सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। वे पार्वती के शरीर कोष से उत्पन्न हुई, अतः शुंभासुर का नाश करने वाली है। वे कौशिकी नाम से पुकारी जाती है। वे ही उग्र तारिका है एवं वही महोग्र तारिका भी कही गई है। वे प्रकट हुई इसलिए लोक में मातंगी कही जाती है। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए। मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए किसी के सहारे के बिना ही मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूँगी। तब ऐसा कहकर वे देवी उस क्षण अंतर्ध्यान हो गई। उन दोनों शुंभ निशुंभ चंड मुंड नामक सेवकों ने उसी समय उन देवी को देखा। नेत्रों के सुख प्रदान करने वाली उनके मनोहर रूप को देखते हुए चेतनाहीन तथा मोहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद जाकर उन दोनों ने अपने राजा से आरंभ से लेकर सारा वृत्तांत कहा। हे राजन, हमने एक मनोहर अपूर्व स्त्री देखी जो हिमालय के रम शिखर पर सिंहारूढ़ होकर स्थित है। सभी ओर से देव कन्याएं हाथ जोड़कर उसकी सेवा कर रही हैं। कोई देव कन्या उसका पैर दबाती हैं, कोई केस संवारती है, कोई हाथ दबाती है, कोई नेत्रों से सुरमा लगाती है, कोई हाथ से में दर्पण लेकर उन्हें मुख दिखा रही है। कोई लौंग इलायची मिश्रित पान खिला रही है। कोई स्त्री हाथ में पीकदान लेकर उसके सामने खड़ी है। कोई आभूषण एवं वस्त्रों से उसके सभी अंगों को श्रृंगार कर रही है। वह देवी केले के स्तंभ के समान उरुदेश वाली, शुक्र सदृश नासिका वाली, सर्प के समान भुजावली वाली, बसते हुए नुपुरों से युक्त चरणों वाली, रम्य मेखलता से युक्त कस्तूरी की गंध तथा मोतियों की माला से शोभायमान, हिलते हुए स्तन वाली, गिरवे यक से सुशोभित ग्रीवा वाली, बिजली के समान कांति से दीप्यमान, अर्धचंद तथा मणिमय कुंडल धारण किए हुए स्थित है। मनोहर चोटी वाली, विशाल नेत्रों वाली, 3 नेत्रों से सुशोभित, अक्षर ब्रह्ममयी माला धारण किए हुए, हाथों में मनोहर कनकन से सुशोभित, स्वर्ण की अंगूठी से युक्त अंगुलियों वाली, उज्ज्वल बाजूबंद से सुशोभित भुजाओं वाली, श्वेत वस्त्र पहने हुए, गौरवन वाली, कमल के आसन पर विराजमान, केसर बिंदु का तिलक धारण किए हुए, चंद्रमा से अलंकृत मस्तक वाली, विद्युत के समान कांति वाली,
बहुमूल्य वस्त्र का चोल धारण किए हुए, ऊंचे स्तनों वाली तथा तुम उतंग 8 हाथों से श्रेष्ठ आयुध धारण की हुई स्थित है। वह जैसी सुंदरी है वैसी त्रिलोकी में न कोई असुर स्त्री है, न नाग स्त्री है, न गंधर्व स्थित है, और न ही दानव स्त्री है। अतः हे प्रभु, उसके परिग्रह की योग्यता आप में ही शोभित होती है, क्योंकि आप पुरुष रत्न और वह स्त्री रत्न है। चंडमुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उस महान असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, वहाँ एक सुंदरी स्त्री है, मेरे संदेश कहकर उसके यत्नपूर्वक मेरा पास लाओ। उसकी यह आज्ञा पाकर दैत्यों में श्रेष्ठ उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा से कहा। दूत बोला, हे देवी, महान बल तथा पराक्रम वाले शंभु, शुंभासुर एवं उनके छोटे भाई निशुंभ तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैं उनका दूत हूँ, उनके द्वारा भेजा गया मैं आपके पास आया हूँ। हे सुरेश्वरी, उन्होंने जो कहा है उसे अब आप सुनिए। मैंने इंद्र आदि को युद्ध में जीतकर उनके सारे रत्न ले लिए हैं और यज्ञ में देवगणों के द्वारा दिए गए यज्ञ भाग को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हें सभी रत्नों से सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न समझता हूँ, अतः तुम कामजन्य रसों के द्वारा मेरे अथवा मेरे छोटे भाई का सेवन करो। सुम के द्वारा संदिष्ट दूत का कहा हुआ वचन सुनकर शिव प्राण प्रिया वे महामाया कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो, तुमने थोड़ा सा भी असत नहीं कहा है, किंतु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा की है कि उसे मुझसे जान लो। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और जो मेरे अहंकार दूर करेगा, मैं उसी ही पति रूप में वरण करूंगी, दूसरे को नहीं। वह निश्चित ही तुम सिम निशुम से मेरा यह वचन कह दो, इस विषय में जैसा उचित हो वह वैसा ही करे। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का यह वचन सुनकर वहां जाकर विस्तार पूर्वक अपना राजा से कहा। उसके अनंतर दूत के बात सुनकर प्रचंड शासन वाले शुंभ ने क्रोधित हो बलवानों में श्रेष्ठ अपने सेनापति धूम्राक्ष से कहा, हे धूम्राक्ष, हिमालय पर्वत पर कोई सुंदरी स्थित है, तुम वहां सिद्ध जाकर वह जिस किसी प्रकार भी यहाँ आए उसे लिवा लाओ। हे देते सतम, उसके लाने में भय मत करना। यदि वह युद्ध भी करना चाहे तो तुम प्रयत्नपूर्वक युद्ध करना। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा प्राप्त कर उस धूम्रलोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से कहा, हे नितम्नी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो 60,000 सैनिकों से युक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी बोली, हे वीर दैत्यराज ने तुम्हें भेजा है, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हारी क्या कर सकती हूँ, किंतु मैं युद्ध के बिना वहाँ जाना असंभव समझती हूँ। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी ने हुम के उच्चारण मात्र से ही उसे उसी क्षण भस्म कर दिया। उसी समय से वे देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई, जो आराधित होकर अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर देती है। धूम्राज के मार दिए जाने पर देवी के वाहन सिंह ने अत्यंत कुपित होकर उसके सैनिकों को भक्षण कर लिए डाला और जो शेष बचे वे सब भाग गए। इस प्रकार देवी के द्वारा धूम्रलोचन दैत्य को मारा गया सुनकर वह प्रतापी शुंभ अपने दोनों होठों को चबाता हुआ अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने क्रम से चंडमुंड और रक्त बीज नामक दैत्यों को भेजा। तब उसकी आज्ञा पाकर वे भी वहां गए जहां देवी स्थित थी। सिंह पर आरूढ़ अनिमादी सिद्धियों से युक्त और अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भक्ति को देखकर उन दैत्य राजों ने कहा, हे देवी, तुम सिद्धता से शुंभ एवं निशुंभ के पास चलो, अन्यथा हम लोग तुम्हें गणों एवं वाहन के साथ मार डालेंगे। हे वामे, लोकपालों आदि के द्वारा स्तुत उन शुंभ को पति रूप में वरण करो, जिससे तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ महान आनंद प्राप्त करोगी। उनका यह वचन सुनकर वे परमेश्वरी देवी हंसकर रसमय सत्य वचन कहने लगी। देवी बोली, जो अद्वितीय महेशान परब्रह्म सदाशिव कहे जाते हैं और जिन्हें वेद भी तत्व नहीं जानते, फिर विष्णु आदि तो बात ही क्या, मैं उन्हीं की सूक्ष्म प्रकृति हूँ, अतः किसी दूसरे को पति रूप में किस प्रकार वर्ण करूँ। काम पीड़ित सिंहनी कभी गिद्दड़ का
हथनी कभी गधे का एवं व्याघ्री खरगोश का वर्णन नहीं कर सकती है। हे दैत्यो, काल सर्प से ग्रस्त तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब शीघ्र ही पताल चले जाओ, अथवा यदि सामर्थ्य हो तो युद्ध करो। क्रोध को उत्पन्न करने वाली इस प्रकार के वचन सुनकर वे परस्पर कहने लगे, हम लोग अपने मन से में तुम्हें अबला समझकर नहीं मार रहे हैं। हे सिंह वाहिनी, यदि तुम मन में युद्ध की लालसा रखती हो तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आओ। इस प्रकार उनके विवाद करने पर कलह बढ़ गया और युद्ध में दोनों ही पक्षों से तीखे बाण बरसने लगे। इस प्रकार उनके साथ युद्ध करके परमेश्वरी ने लीला माँ से चंड मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। द्वेष बीज रखने पर भी उन देव शत्रुओं ने अंत में उस श्रेष्ठ लोक को प्राप्त किया जिस लोक को देवी के भक्त प्राप्त करते हैं। इति श्री महापुराणे पंचम उमा सहितायाम धूम्रलोचन चंड वर्ण रक्त बीज वधो नाम सप्तचत्वारिशो अध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण अंतर्गत पांचवी उमा संहिता में धूम्रलोचन चंड रक्त बीज का वध नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। मैं आप सबों को वंदन करते हुए पुनः एक प्रार्थना करता हूँ कि शिव कार्य में साथ दीजिए। इस आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुँचाइए, लोगों से को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से एक तो मुझे कितने लोग अनुसरण कर रहे हैं यह पता चलेगा, दूसरा आप का भी एक लाठी शिव नाम का लग जाएगा और शिव कार्य करने से आप पर भी शिव की कृपा होगी। क्योंकि जब भी मैं रोज़ यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग उसको तुरंत ही सहजता से पा लेंगे। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। मातृदेवी भव, पितृदेव भव, सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर धारी धर कष्ट हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शीतलीकरण कश्य। हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। 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 मातृदेवी भव, पितृदेव भव, सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी भव, पितृदेव भव, सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी भव, पितृदेव भव, सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी भव, पितृदेव भव, सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ रहकर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लक्ष्मी जी महारानी कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर हम पर और सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अवाइज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ गौर बिंदोरा के रूप में उमा माता और भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कथा का श्रवण किया और हमें अनुग्रहित किया, हमें आशीर्वाद देकर पुनः इस कथा का आगे का कार्य संभालें। मैं अपने भोलेनाथ
आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, आपने जिस प्रकार भावपूर्वक कथा करवाई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे मन विचार में अगर कोई भूल भी मुझसे हो रही हो और किसी प्रकार पढ़ने से भूल भी हो रही हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा महादेव। मेरे मन को स्वच्छ करते हुए अच्छे मन से, अच्छे विचार से मैंने जो बात रखी है, सब बातों को मुझे पूर्ण करने के लिए माध्यम बना लीजिए महादेव, और विश्व का कल्याण कीजिए। मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे व्यापार से जुड़े व्यवसायियों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ ही मैं आपका आह्वान करता हूँ और रोज़ विसर्जन इत्यादि करता हूँ, तो उसमें 10 मिनट का समय जाता है। तो यह 10 मिनट का समय चूँकि भावपूर्वक पूजन के लिए जाता है, क्योंकि भगवान को हम बांध के नहीं रख सकते, हमें उनका स्थान देना पड़ता है, फिर उनको आह्वाहित करके हर पूजन कार्य में बुलाना पड़ता है। क्योंकि अब अगर एक बार कथा हमने ली है तो कितने दिनों तक चलता है वह खुद मैं भी नहीं जानता, मेरे बाबा ही जानते हैं। इसलिए यह कार्य मुझे करना पड़ता है। यह कार्य सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि जनमानस तक सहजता से आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भावपूर्वक पूजा का ही फल है, अन्यथा पूजा तो सभी लोग करते हैं। भगवान किसी भी वस्तु के भूखे नहीं हैं, बस भाव के भूखे हैं। तो मैंने जो भी आज तक पूजा किया है और कर रहा हूँ, भाव के लिए करता हूँ। जिनकी भाव जागृत हो रही है वो भी अच्छा, जिनके नहीं होती है वो भी अति उत्तम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हे भोला बम बम भोला, नाचे मेरा भोला बम बम भोला। बोलो बम बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव।